Hello dear students. Today we are going to start the topic of profession. Let's start it. First we will study about the meaning and then characteristics of profession. Students, प्रोफेशन क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है पेशा. प्रोफेशन से मतलब होता है वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव क्या होता है? मनी को अर्न करना. तो प्रोफेशन क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन, जो एक ऐसे पर्सन के द्वारा की जाती है, हैविंग सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, जिसके पास को स्पेशल नॉलेज होती है, एक ऐसी स्किल होती है जो किसी दूसरों के पास नहीं होती, मतलब जो दूसरों से उसको डिफरेंट करती है, अलग बनाती है. विच इज़ यूज टू सर्व द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इम्पार्शली. जो वो स्किल है उसके पास, जो वो नॉलेज है, उस नॉलेज का वो यूज़ करता है सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग हिस्सों को सर्व करने के लिए इम्पार्शली, मतलब बिना किसी भेदभाव के. तो डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स. ये हमने मीनिंग देखा. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, डेफिनेशन क्या दी हुई है हमें प्रोफेशन की? प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच one professes to have acquired some specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. कहते हैं प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन, वो पेशा होता है जिसमें किसी के पास को स्पेशल नॉलेज होती है, जिस नॉलेज को वो दूसरों को गाइड करने में, दूसरों को एडवाइस करने में, दूसरों को इंस्ट्रक्ट करने में यूज़ करता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के. फर्स्ट वन इज़ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. यही हमने इसके मीनिंग और डेफिनेशन में भी देखा था कि कोई भी पर्सन प्रोफेशन ऐसे नहीं रन कर सकता. प्रोफेशन रन करने के लिए उसको प्रोफेशनल होने के लिए क्या होनी चाहिए? एक स्पेशल नॉलेज और टेक्निक की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, जो उसको दूसरे पर्सन से क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करती है, दूसरों से अलग बनाती है. प्रोफेशन में कौन कौन आते हैं? जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो उनके पास क्या होती है? एक अलग नॉलेज होती है. हर बंदा डॉक्टर नहीं होता, हर इंसान डॉक्टर नहीं होता. डॉक्टर कौन होते हैं? जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्पेशल टेक्निक होती है, स्किल्स होती है. कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता. सेकेंड करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेकेंड करेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. कहता है अब वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को लेने के तरीके क्या हैं? फॉर्मल. फॉर्मल से मतलब है कि आपको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से, प्रॉपर सेंटर से स्टडी करना होगा. वहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी डिग्रीज़ वहाँ पर कंप्लीट करनी होती है. जैसे हमारे मेडिकल एग्ज़ाम्स, नीट वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, इन सब के लिए हमारे इंडिया में क्या होते हैं? अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं. अब ये तो है नहीं कि मैं किसी डॉक्टर के वहाँ गई, 6 महीने मैंने उससे काम सीख लिया, चलो जी मैं डॉक्टर बन गई. मैं वहाँ पर लीगल डॉक्टर वहाँ पर नहीं बन सकती. तो इनके लिए आपको क्या करनी होती है? अपनी इंटर्नशिप, अपनी ट्रेनिंग, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस, नॉलेज, सब कुछ फॉर्मल मेथड से कंप्लीट करना होता है. थर्ड करेक्टरिस्टिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. होता क्या? इन सब की एसोसिएशंस होती हैं जो इनको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती हैं. मतलब रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जो इनसे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस इनके लिए परफॉर्म करती है. जैसे कि सबसे पहले अपने मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट करती है. बिहेवियर रेगुलेट करना मतलब उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह वहाँ पे बनाती हैं. कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट करती है. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है कि आपको सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना, आपको वहाँ पे नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करना है. तो वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. उसके बाद अपना जो एसोसिएशन है, जो प्रोफेशन है, उसकी इमेज को बिल्डअप करती है, इमेज को क्या करती है? प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है. मिनिमम क्वालिफिकेशंस डिसाइड करती है कि इस फील्ड में एंट्री करने के लिए पर्सन के पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. और उसके साथ साथ मेंबर्स की एंट्री को रेगुलेट करती है कि कितने मेंबर्स इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं ना कि सीट्स वगैरह होती है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं इन फील्ड में एंटर करने की, तो वो सब कुछ डिसाइड करती है. इंडिया में प्रोफेशनल एसोसिएशंस कुछ प्रोफेशंस के रिगार्डिंग है, लाइक एस बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स के लिए बनी हुई है ये प्रोफेशनल एसोसिएशन.
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए बनी हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोफेशन के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कोड ऑफ कंडक्ट। कहते हैं मेंबर्स जो होते हैं प्रोफेशन के, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना होता, कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या दिखाता है? उनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरलिटी वगैरह को, कि आपको क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि आपको अपना पेशा चलाना है, आपको उसके साथ साथ क्या करने हैं, और भी नैतिक कर्तव्यों का पालन करना है। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कि हमने अभी स्टडी किया था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस लिए बनी हुई है, मनी की अर्निंग के लिए। लेकिन प्रोफेशन की अगर हम बात करें, वहाँ मनी की अर्निंग तो होती है, लेकिन मनी की अर्निंग के साथ साथ उनकी जो प्रायोरिटी है वो किसको जानी चाहिए? सर्विस को। डॉक्टर को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पेशेंट के पास पैसे हैं या नहीं। अगर उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और डॉक्टर वो ट्रीटमेंट कर सकता है, तो उसको एक बार के लिए पैसों वाली सोच को साइड में रख के उस पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। इसीलिए तो इंडिया में डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? बहुत बार भगवान जैसा भी बोला जाता है, और वही चीज़ यहाँ लिखी भी है। डैट इज़ वाई प्रोफेशनल्स आर रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। के प्रोफेशनल्स को हम क्या करते हैं? सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग। हाँ, डॉक्टर क्यों बना है? अपनी आजीविका चलाने के लिए, लेकिन उसका सोशल सर्विस भी कहीं ना कहीं उसका चीफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसको दूसरों को सर्विस भी देनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।